चैनल केमिस्ट्री प्रोडक्शन बाई प्रदीप कुमार में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने इससे पूर्व वाली वीडियो में आपको बताया था, एल्केन यौगिकों के आईयूपीएसी नाम, जो यौगिक इनसे सिंपल थे उनमें बस केवल इतना था कि एक साइड चेन थी या एक से अधिक साइड चेन थी, परंतु साइड चेन अलग अलग प्रकार की थी। तो अब मैं जिन यौगिकों के बारे में बताने जा रहा हूं उनमें साइड चेन एक ही प्रकार की, एक जैसी काफी दिखाई देंगे, जिनके लिए हम विशेष पूर्व लगाने वाले हैं और उनके आईयूपीएसी नाम लिखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बता दूं, पहली वीडियो में बताया था प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है जो पूर्व में जुड़ने वाला, पूर्व लग्न। इसके बाद आता है आपका सफिक्स। सफिक्स मतलब पश्च लग्न, बाद में जुड़ने वाला, जो श्रेणी की पहचान कराता है। जैसे श्रेणी एल्केन श्रेणी है तो ए नहीं लगाते हैं, तो ये होता है इसका सफिक्स। और एल्कोहल है, ईथर है, एल्डिहाइड है, जो भी श्रेणी होगी उसके लिए सफिक्स अलग से होता है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स में एक कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेकायूज। ये होती है हमारी साइड चेन। साइड चेन में अगर CH3 आया हुआ है साइड से तो मेथाइल लगाएंगे, C2H5 है तो इथाइल लगाएंगे, C3H7 है तो प्रोपेन लगाएंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहला रूल्स बताया था मैंने कि श्रेणी का अंकन उस तरह से किया जाएगा जिधर से एक लंब चेन दिखाई देगी और साइड चेन पहले नजदीक बढ़ेंगे। तो इस एक कार्बनिक कंपाउंड, यहाँ पे 2 कार्बनिक कंपाउंड लिखे हुए हैं। पहले कार्बनिक कंपाउंड में दिया गया है कि ये श्रेणी है, श्रेणी का कंपाउंड है, इसी श्रेणी का है, एल्केन है, क्योंकि इसमें सभी में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले यौगिक का जो मेन श्रृंखला है उसका अंकन उस तरह से करते हैं जिधर से साइड चेन नजदीक पड़े। तो पहले देखो 1 2 3 4, इसमें मुख्य श्रृंखला में 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं, 1 2 3 4, कैसे भी कर लो 4 ही हैं। तो हम इसका अंकन सीधा कर देते हैं 1 2 3 और 4। अब देखो इन दोनों को अंकन नहीं मिला, इसका मतलब ये साइड से जुड़े हुए हैं, साइड चेन हो गए। तो सबसे पहले जैसे ये एक ही प्रकार के दिखाई दे रहे हैं हमें, तो ध्यान रहे यदि एक जैसी कंडीशन 2 बार आती है तो आप डाई का यूज करोगे। यदि एक जैसी कंडीशन अगर 3 बार आती है तो आप ट्राई का यूज करोगे, 4 बार आती है तो आप टेट्रा, 5 बार के लिए पेंटा। तो ध्यान रहे यदि एक जैसी कंडीशन 2 बार आती है तो डाई लगाओगे, 3 बार आती है तो ट्राई लगाओगे, 4 बार आती है तो टेट्रा और 5 बार आती है तो पेंटा। तो सबसे पहले ये वाला साइड चेन दे रखी है, साइड चेन का नाम क्या है मैंने बताया था, पहले भी पूर्व में बता चुका हूं कि साइड चेन CH3 है तो साइड चेन का नाम है मेथाइल। तो ये सेकंड नंबर पे देखो, ये साइड चेन कहां जुड़ी है, एक तो सेकंड नंबर पे है, इसमें भी ये थर्ड नंबर पे, मतलब सेकंड पे भी जुड़ी हुई है, थर्ड पे भी जुड़ी हुई है। ये सेकंड नंबर वाला कार्बन है, ये थर्ड वाला कार्बन है, दोनों से साइड चेन जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले लिखोगे आप 2, क्योंकि ये 2 पे जुड़ी हुई है। यहां ये 3 पे तो कॉमा लगा के लिख दोगे 3, क्योंकि दोनों एक ही प्रकार की इसलिए एक पास लिखा है। तो 2, 3, ये एक जैसी कंडीशन 2 बार आई है, तो 2 बार एक जैसी कंडीशन आती है तो मैंने बताया कि क्या लगाते हैं उसके लिए डाई। अब ये देखिए ये है क्या चीज, ये है मेथाइल, तो आप इसका नाम लिख दोगे मेथाइल। तो इसका नाम हो गया 2, 3 डाई मेथाइल, इन दोनों का नाम लिख चुका है। अब बची है मेन श्रृंखला। अब मेन श्रृंखला में कुल कितने कार्बन है, 4 के लिए क्या लगाते हैं हम, ब्यूट, तो यहां लगा देंगे ब्यूट। इसका नाम हो गया 2, 3 डाई मेथाइल ब्यूट। अब ये सभी सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं, ANE, तो इसका नाम हो गया 2, 3 डाई मेथाइल ब्यूटेन, क्योंकि AN हमने सिंगल बॉन्ड की वजह से सफिक्स जोड़ा था। ऐसे ही दूसरे एग्जांपल में आते हैं, देखो इसमें काफी सारी चेनें दे रखी हैं। मेन श्रृंखला देखते हैं सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये C2 लिखा हुआ है, 7 ही है। सबसे लंबी श्रृंखला में 7 कार्बन है, तो अंकन हम सीधा कर लेते हैं। अब सीधा अंकन करने में भी 2 रूल्स हैं, अगर इधर से अंकन करते हैं या फिर इधर से अंकन करते हैं। इधर से अंकन करेंगे तो साइड चेन 1 2 दूसरे नंबर पे साइड चेन मौजूद है, इधर से अंकन करेंगे तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे है।
तो साइड चेन किधर से नजदीक हो रही है, इधर से नजदीक होती है, तो इधर से अंकन कर दे। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो इसको अंकन नहीं मिला, साइड चेन हो गई, इसको अंकन नहीं मिला, इसको अंकन नहीं मिला, ये तीनों साइड चेन हो गई। इसमें से ये दोनों साइड चेन एक ही प्रकार की हैं और ये साइड चेन अलग प्रकार की है। तो जैसा पहले क्वेश्चन में देखा कि CH3 को हम मिथाइल बोल रहे थे क्योंकि साइड चेन मिथाइल ही होती है, यहां लिखा हुआ है साइड चेन का, और C2H5 जो होती है उसे बोलते हैं हम इथाइल, ये लिखा हुआ है C2H5, तो इसका नाम होता है इथाइल। तो सबसे पहले अल्फाबेट के क्रम में देखा जाता है तो E पहले आता है और M बाद में आता है, तो मिथाइल का M जो है वो बाद में आएगा और इथाइल का E पहले आएगा, इसीलिए अल्फाबेट क्रम से इनका नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इथाइल का नाम। ये कौन से नंबर पे जुड़ी हुई है, ये देखिए, ये 5वां नंबर दिखाई दे रहा है, 5वें नंबर पे तो जुड़ी हुई है, ये 5वां कार्बन है, ये ना, इससे ये इथाइल जुड़ी हुई है, तो आप लिखोगे 5 इथाइल, ये लिख दिया 5 इथाइल। अब देखो ये 3 पे जुड़ी हुई है, 2 पे जुड़ी हुई है, दोनों पे मिथाइल है, तो आप लिखोगे 2,3। अब ये एक जैसी कंडीशन 2 बार आई, तो 2 बार के लिए क्या लगाते हैं, डाई, ये हमने डाई लगा दिया। अब इन दोनों का नाम क्या है, मिथाइल, इन दोनों का नाम क्या हो गया, मिथाइल। तो यहां तक नाम हो गया 5 इथाइल 2,3, दोनों पे 2,3 डाई मिथाइल, तो 2,3 डाई मिथाइल। इसकी मुख्य श्रृंखला देखो, इसका नाम लिख गया, इसका लिख चुका है, इसका लिख चुका है, बची मेन श्रृंखला। मेन श्रृंखला में 7 कार्बन है, तो 7 के लिए प्रीफिक्स क्या लगाते हैं हम, हेप्ट, तो यहां लिख देते हैं हेप्ट, तो 7 के लिए हमने लगा दिया हेप्ट। अब देखो जितने भी यहां बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी सिंगल बॉन्ड हैं, एकल बंध हैं, इसीलिए हम सफिक्स क्या लगा देंगे एकल बॉन्ड के लिए, भाई एकल बॉन्ड है इसके लिए सफिक्स क्या है, ANE, तो यहां लगा देंगे ANE। तो नाम हो गया इसका 5 इथाइल 2,3 डाई मिथाइल हेप्टेन। सिंपल है, 5 इथाइल 2,3 डाई मिथाइल हेप्टेन, बहुत ही इजी है। अच्छा, इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा जटिल में लेते हैं। तो देखो अब हमने अगला एग्जांपल लिया है, अगले एग्जांपल में क्या है, ये एग्जांपल नंबर 3 और ये 4। तो एग्जांपल नंबर 3 में क्या है कि देखो इसमें साइड चेन काफी प्रकार की दे रखी है। सबसे पहले देखते हैं मेन श्रृंखला कौन सी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यहाँ C2 लिखा हुआ है, ये भी 7 है, या तो ऐसे अंकन करो या सीधा अंकन करो। तो सबसे पहले जो मैं अंकन करता हूं वो सीधा कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। देखो अंकन हम इधर से नहीं कर सकते क्योंकि 1 2 3 तीसरे नंबर पे यहां साइड चेन आई हुई है, इधर से 1 2 दूसरे नंबर पे आई हुई है, तो इधर से नजदीक है ना कि इधर से नजदीक है। तो इधर से हमने अंकन किया, तो अंकन करने के बाद एक तो ये बच गया जिसको अंकन नहीं मिला है, एक ये बच गया इसको अंकन नहीं मिला है, एक इसको अंकन नहीं मिला है, ये भी बच चुका है अंकन से, एक इसको अंकन नहीं मिला है, बाकी सबको अंकन मिल चुके हैं। जिनको अंकन नहीं मिला है वो हमारी साइड चेन हो गई, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया। तो ये सभी क्या हो गई, साइड चेन हो गई। अब साइड चेन में भी देखो ये वाली और ये वाली तीसरे नंबर पे जुड़ी हुई ऊपर की तरफ और 5वें नंबर पे नीचे की तरफ जुड़ी हुई, दोनों एक ही प्रकार के C2H5 लिखा हुआ है, इनका नाम होगा इथाइल। अब ये तीनों दूसरे नंबर पे ऊपर और नीचे की तरफ लगी हुई है, ये वाली और तीसरे नंबर पे लगी, ये तीनों एक ही प्रकार के, इनका नाम है मिथाइल। तो सबसे पहले नाम लिखते हैं, हम लिखेंगे, हम सबसे पहले इथाइल लिखते हैं। तो 3 पे इथाइल है, एक ये रहा और एक 5 पे इथाइल है, तो लिखेंगे 3,5। ये एक जैसी कंडीशन 2 बार आई है, तो हम 2 के लिए क्या लगाएंगे, डाई, तो डाई लगा दिया। अब इन दोनों का नाम है इथाइल, तो इथाइल लगा दो, ये हो गया 3,5 डाई इथाइल। डाई प्रकट करता है आपके 2 बार आया हुआ है श्रेणी में, मतलब एथिल का जो है वो 2 बार आई हुई है, तो ये हो गई आपकी 3,5 डाई इथाइल। अब देखो यहाँ 2 पे ऊपर जोड़ा हुआ है तो लिखो 2, एक 2 पे नीचे भी जोड़ी हुई है मेथिल, तो लिख दो 2,2, क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी है, एक आगे 3 पे भी जुड़ी हुई है, 3, तो लिख दिया 2,2,3।
अब ये 1 2 3 तीन बार स्थिति आई, अब 3 बार एक जैसी कंडीशन आती है तो हम उसके लिए लगाते हैं ट्राई। क्या लगा देते हैं? ट्राई। तो हमने लगा दिया इसमें ट्राई, ट्राई लगा दिया। अब इन तीनों का नाम है क्या? मिथाइल है, तो हम सीधा सीधा मिथाइल लिख देंगे। तो यहां तक नाम बन गया 3,5 डाई इथाइल, ये दोनों इथाइल है। 2,2,3 2,2,3 क्योंकि ये तीसरे नंबर पे है, ये 3 बार आया तो ट्राई और इसका नाम था मिथाइल, तो मिथाइल लिख दिया, ट्राई मिथाइल। अब देखो मुख्य श्रृंखला बची है जिसका नामकरण रह गया है। अब इसमें कितने कार्बन है? 7। ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? हेप। तो यहां लिख देंगे हम हेप, ये लिख दिया हेप। अब ये सभी सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं इसमें, तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। अब इसका नाम क्या हो गया? 3,3 डाई इथाइल 2,2,3 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। बहुत ही इजी है, आसानी से बना सकते हो। अब देखो इस दूसरे क्वेश्चन में, इससे अगले वाला क्वेश्चन है उसमें देखिए कि देखो 1 2 3 4 5 6 इधर से अंकन भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी सेकंड नंबर पे आई हुई है साइड चेन और इधर से भी साइड चेन सेकंड नंबर पे ही है। बट इधर से एक सेकंड नंबर के बाद थर्ड पे कोई भी साइड चेन नहीं है और इधर से अंकन करते तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे 2 साइड चेन दे रखी हैं, तो इसीलिए हम अंकन इधर से ना करके इधर से अंकन करते हैं, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ से अंकन नहीं करके इधर से करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 ये बच चुका है क्योंकि इसको अंकन नहीं मिला, एक ये बच चुका है इसको अंकन नहीं मिला, इसको अंकन नहीं मिला है और ना ही इसको अंकन मिला है। देखो एक ये वाला और ये वाला, ये तीनों साइड चेन जो है एक ही प्रकार की है, ये साइड चेन एकदम डिफरेंट है, अलग है। ये इथाइल है, ये तीनों बाकी मिथाइल है। तो सबसे पहले इथाइल लिखते हैं, तो लिखेंगे 3 इथाइल क्योंकि तीसरे नंबर कार्बन पे इथाइल जुड़ा हुआ, तो लिखोगे 3 इथाइल। सबसे पहले लिख दिया 3 इथाइल। अब देखो 3 इथाइल लिखने के बाद में ये वाली मिथाइल, ये वाली मिथाइल, ये वाली मिथाइल, ये सेकंड नंबर पे है, सेकंड मतलब दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है ऊपर की तरफ और ये 5वें नंबर पे है। तो आप लिखोगे 2 सेकंड पे है, थर्ड पे है तो 3,5 2,3,5 ट्राई क्योंकि 3 बार आया है तो ट्राई। और ये है क्या? मिथाइल क्योंकि इसका नाम क्या है? CH3 का मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल। अब देखो इन सभी साइड चेनों का नाम लिख चुका है। अब बीच वाली श्रृंखला में 6 कार्बन थे, जो मेन श्रृंखला थी उसके लिए 6 के लिए हमें लगाना होता प्रीफिक्स, तो हेक्स, तो यहां लिख देते हैं हेक्स। तो सभी कार्बनों के नाम लिख चुके हैं। अब यहां सभी में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए सफिक्स लगाते हैं ANE। तो इसका पूरा नाम बन चुका है 3 इथाइल 2,3,5। देखो 2 पे ये रहा, 3 पे मिथाइल ये रहा और 5 पे ये रहा, तो 5 ट्राई मिथाइल। अब ये 6 कार्बन थे तो 6 के लिए हेक्स और सिंगल बॉन्ड सभी श्रेणी में आया हुआ है तो इसके लिए ANE। तो आसानी से आप नाम लिख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरी श्रेणी लेके। इसके बाद मतलब एल्केन श्रेणी के बाद में सेकंड श्रेणी आने वाली है एल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। तो ध्यान रहे कोई भी वीडियो छूट ना पाए।